जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि 13 दिसंबर 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा होनी है। अब बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि कितने मिनिमम मार्क्स पर हम क्वालिफाई कर जाएंगे इस टेस्ट को। तो मेरे प्यारे बच्चे, मिनिमम मार्क्स आपके नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से मेंशन है, बट मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, बेटा कोई मिनिमम मार्क्स आप लेके मत चलिएगा। आप अपने मैक्सिमम स्कोर की कोशिश करिए, जितना आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बेटा मैक्सिमम क्वालिफाई मार्क्स का तो क्राइटेरिया है। अगर उससे नीचे आ गए तो आप डिस्क्वालीफाई ही हो जाएंगे। बट मेरे बच्चे, जितना आप अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका मेरे बच्चे एडमिशन हो पाएगा। तो आप सबको यह कोशिश करनी है कि हमें अपना 100% पेपर में देना है। मतलब जितने अच्छे मार्क्स आप अचीव कर पाते हैं उतना ही बेहतर मेरे बच्चे चांस हो जाएगा आपके एडमिशन होने का। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने होने चाहिए। आप सभी बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। आप सभी को हम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। जो इस बार का 2025 वाला जो नोटिफिकेशन है, मतलब जो 2026 और 7 वाले जो सेशन का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम आपको बताएंगे। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे बच्चे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की, तो 13 दिसंबर को टारगेट करके हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डेली रात को 8:15 पर बहुत ही शानदार स्पेशल एक पेपर सेट कराया जाता है डेली, जिससे कि बच्चों को वो रियल एग्जाम वाली फीलिंग हो पाए। जैसा आपके एग्जाम में पेपर आएगा, रियली वैसा ही पेपर हम भी डेली रात को 8:15 पर डेली डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो आप सभी का वेलकम है। चलिए बेटा, आज के इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 क्लास 6 के कितने मार्क्स पर होगा, मतलब होंगे बच्चे पास, कितने मिनिमम मार्क्स पर बच्चे पास होंगे। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख पा रहे होंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बेटा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026। देखिए इसी बार वाला ये नोटिफिकेशन है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, जिसका पेपर 13 दिसंबर को है। बेटा अगर मैं इसको स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न पर आते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। कहां आते हैं? एग्जाम पैटर्न पर। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें मेरे बच्चे, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें बेटा, हम एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो आप सभी बड़े ध्यान से समझेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चे। हम सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं बेटा। आपके एग्जाम में ये 3 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे? तो आपके एग्जाम में ये 3 सेक्शन होंगे। जरा ध्यान से समझिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा। ये 3 सेक्शन होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन होंगे? तो देखिए ये 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन है मेंटल एबिलिटी, सेकंड सेक्शन है अर्थमेटिक टेस्ट और थर्ड सेक्शन है लैंग्वेज टेस्ट। टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे बेटा और 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा। और मेरे प्यारे बच्चे, आपका जो टाइम मिलेगा वो 2 आवर का टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा आपको? 2 आवर का टाइम मिलेगा। अब बेटा इसी तरीके से हम स्क्रॉल करते हुए जब आगे की तरफ बढ़ेंगे, स्क्रॉल करते हुए मेरे प्यारे बच्चे जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। आइए हम आपको अच्छे से बताते हैं। देखो यहां बी पॉइंट पर क्या लिखा हुआ? द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द OMR एंड क्वेश्चन बुकलेट मस्ट हैव सेम नंबर प्रिंटेड। मतलब आपको क्या करना हो, ये चेक कर लेना होगा कि जो आपकी OMR सीट पर बुकलेट का नंबर लिखा हुआ है वही मेरे बच्चे आपके क्वेश्चन पेपर पर होना चाहिए। क्लियर है ना? ये बात बोली जा रही है। फिर आगे आपको और भी चीजें बोली गई मेरे बच्चे। यहां डी पॉइंट को देखिएगा मेरे बच्चे। सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। देखिए यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है 14 मार्क्स इन मेंटल एबिलिटी। 14 मार्क्स इन मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आपको 14 मार्क्स लाने होंगे कम से कम। 7 मार्क्स इन अर्थमेटिक टेस्ट, मतलब अर्थमेटिक में आपको 7 मार्क्स मिनिमम लेकर आने ही आने होंगे। इन मेरे बच्चे आगे लिखा हुआ है एंड 7 मार्क्स इन लैंग्वेज। मेरे प्यारे बच्चे, लैंग्वेज में भी आपको 7 मार्क्स मिनिमम लाने ही लाने होंगे। इन ईच ऑफ द 3 सेक्शन इज
मेरे बच्चे ये 3 सेक्शन है आपके, आपको ये अच्छे से पता चल गया। बट इसमें आगे ये बोला गया है कि देखिए ये 3 सेक्शन है जिसके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में या नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से क्लियरली एक लाइन मेंशन है। तो आप सभी को, मुझे होप है कि ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। बट आप ये मत सोचना कि इतने ही मिनिमम मार्क्स लेके आएंगे और मेरा एडमिशन हो जाएगा। नहीं बच्चों, मेरे बच्चे आपको कोशिश ये करनी है कि हम मैक्सिमम मार्क्स लेके आए और जिससे कि हमारा एडमिशन अच्छे से कंफर्म हो पाए। आपको ये 100% सोचना है, ठीक है। जितना बेस्ट स्कोर करोगे उतने ही अच्छे आपके चांस हो जाएंगे आपके रिजल्ट होने के, ठीक है। तो मुझे होप है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स का क्राइटेरिया पता चल गया होगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट में, मान लो ये 3 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में तो आपके आगे 45 मार्क्स और दूसरे सब्जेक्ट में मान लो मेंटल एबिलिटी में आपने 45 मार्क्स अचीव कर लिए और अर्थमेटिक टेस्ट में आपके मान लो 5 ही मार्क्स आए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्यों? कि मिनिमम क्वालिफाई के क्राइटेरिया को तो आपको कंप्लीट करना ही होगा, उसके बाद फिर आप मैक्सिमम स्कोर करिए। जितना अच्छा मैक्सिमम स्कोर होगा मेरे बच्चे, उतने ही आपके चांस हो जाएंगे एडमिशन होने के। तो मुझे होप है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ। और बेटा 8:15 पर डेली रात को आपके इसी YouTube चैनल पर डेली प्रैक्टिस हम कराते हैं, एक शानदार सैंपल पेपर हम डिस्कस करते हैं। तो आप सभी का वेलकम है।